बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज आपके साथ 20 कलियों वाली लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए जो फैब्रिक मैंने लिया है वो स्विस लॉन टाइप का, थोड़ा स्टिफ थोड़ा फर्म फैब्रिक है। ये टोटल मैंने 4 गज़ के करीब लिया है और इसकी चौड़ाई 52 इंचज़ है, यानी बड़े अर्ज़ का कपड़ा जो लोकल मार्केट से आपको मिलता है आप वो ले सकते हैं। इसके लिए ओवरऑल प्रिंट का इंतखाब किया गया है, जिसे कट करते हुए कोई फ्लोरल पैटर्न की सीक्वेंस नहीं है। इस हिसाब से मैंने फैब्रिक लिया है। ये चीज़ें मैंने इसलिए पहले गाइडलाइन के तौर पे आप लोगों को बता दी हैं ताकि आप अगर कपड़ा बाय करना चाहें तो आपके जहन में ये चीज़ें पहले से हों। कपड़े को सबसे पहले मैंने डबल फोल्ड किया है और फ्रॉक की जितनी लेंथ मुझे रखनी है 47 इंचज़ वो पहले मैंने मार्क की है, और हर 5 इंच के इंटरवल के बाद मैंने यहाँ पे 5 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए हैं। ये कैसे हम लोगों ने मेजर करना है, आपकी बॉडी फिटिंग में जो शर्ट आप वेयर करते हैं लूजिंग के साथ, उसमें आपने चेस्ट अपना मेजर करना है। मेरे केस में ये 20 इंचज़ है, तो 20 को अगर मैं 5 पार्ट से डिवाइड करती हूँ, मैं चाह रही हूँ स्ट्रेट कलियाँ 5 आएँ, तो 5 से मैं डिवाइड करती हूँ तो 4 इंच आता है। अब 4 इंच तो एग्जैक्ट है, लेकिन हर कली को मैं 5 इंच चौड़ाई पे इसलिए कट कर रही हूँ कि इसने दाएं बाएं सिलना है, तो उसके लिए सिलाई का हक भी तो चाहिए होगा। तो कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसका फ़ायदा ये होगा कि 5 पैनल्स जो स्ट्रेट है वो फ्रंट की तरफ निकल आएंगे, 5 पैनल्स स्ट्रेट बैक की तरफ निकल आएंगे, और कन्नी वाला हिस्सा मैंने यहाँ से निकाल दिया है। इसको निकालना इंतहाई ज़रूरी है। ये देख लें, मैंने कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी चेस्ट फिटिंग को। अब जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी 5-5 इंच चौड़ाई के ऊपर, उसको मैंने कट कर लिया है। तो टोटल मेरे पास 10 पैनल्स आ गए हैं, जिनकी चौड़ाई 5 इंच है और लंबाई 47 इंच है। अब ये मैंने सेपरेटली आपको करके दिखा दें। यहाँ तक तो ये लैदा हो गए थे। आखिर में एक हमारे पास डबल फोल्ड हुआ था, उसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है और यहाँ से जो कन्नी वाला कपड़ा बचा था वो निकाल दिया है। अब इन्हीं पैनल्स में से एक पैनल लिया और इसमें मैंने कमर तक का निशान लगाया 15 इंच, और यहाँ से नीचे तक मुझे मेजर करना है एक्चुअल लेंथ, यानी रिमेनिंग लेंथ ऑफ दिस पैनल। तो ये मेरे पास आ रही है 33 इंचज़। आपकी डिफरेंट हो सकती है। अब इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा डालने। अब ये जो 35 इंच के पैनल्स हैं जो हमारे कमर से डलेंगे, ये वी शेप होंगे, यानी कि कमर से हमारी फ़्रॉक की शेप जो होगी वो खुली होगी। उसमें हमने मज़ीद 10 पैनल्स ऐड करने हैं। तो कपड़ा जो बाकी का बचा हुआ है उसको दोबारा से डबल फोल्ड किया है, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसकी लेंथ कली की मार्क की है 35 इंच। 35 इंच इसलिए मार्क की है कि अभी थोड़ा सा आगे चल के पता चल जाएगा मैंने एक्स्ट्रा मार्क क्यों रखा है। जो नए पैनल हम कट कर रहे हैं वी शेप वाले, वो या ट्रायंगुलर शेप वाले, उसकी बॉटम से चौड़ाई मैं रख रही हूँ 8 इंच और इसका सेंटर है 4 इंच। और यहीं से हमने जो 35 इंच कली का मार्क किया था उसका सेंटर हम यहाँ से आधा कर लेंगे, यानी 4 इंच। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए इस तरीके से। और जो ऊपर पॉइंट है उसको हमने ट्रायंगुलर बेस पे बॉटम पे 8 इंच के एक तरफ, 8 इंच के दूसरी तरफ हम लोगों ने मार्क कर लिया है। इस तरीके से हमारे पास ये 2 पैनल्स तैयार हो जाते हैं। अब हम लोगों को इसे कट कर लेना है और इसे अलट पलट के रखना है। शुरू में मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप लोगों ने ऐसा फैब्रिक लेना है जो कि अगर हम इसे कलियां ऊपर नीचे करके कट करें तो इसका फ्लोरल पैटर्न डिस्टर्ब ना हो। तो इसी बेस के ऊपर चलते हुए मैंने टोटल इस तरीके से तकरीबन 8 कलियां तो कट कर ली थी, लेकिन जब 8 कलियों के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने देखा साइड के ऊपर, और ये देखें इस तरीके की कलियां कट गई है ना, तो ये वाला कपड़ा जो फोल्डेड था इसे जब मैंने खोला तो बाकी की 2 कलियां भी इसी में से निकल आई, यानी टोटल 10 की 10 इसी में से निकल आई हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये जो बीच वाली कलियां हैं इसमें चौड़ाई 8 इंच के बजाय आप 10 इंच भी रख सकते हैं, तो आपका कपड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। लेकिन अगर आप सेम मेजरमेंट्स रखना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे ही लेके चलना होगा। चलें जनाब, इस तरीके से टोटल मैंने 10 कलियाँ ये कट कर ली हुई हैं। अब हमारे पास जो वी शेप यानी ये वाली कलियाँ कट हुई थी, इसको हमने सेंटर क्रीज बनाना है, और ऊपर से हम लोगों ने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह कट कर देना है कि ऊपर से ये कली की नोकनी हमें चाहिए। ये तकरीबन 1/4 इंच का मार्जिन हमें चाहिए। जब मैं सिलाई करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको कली की लेंथ बता रही हूँ। ऊपर से नोकें कट करने के बाद 33 या ना हाफ इंचज़ के करीब आ रही है। इस तरीके से हम लोगों ने सारे पैनल्स जो 10 के 10 हैं उनकी नोकें ये काट लेनी है। नोकें किसी काम की नहीं है, ये फजूल ही जाती हैं। ये इस तरीके से ऊपर से
हमारे पास सिलाई का मार्जिन होना ही चाहिए। चले जनाब, अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैनल लिया, उसका सीधा हिस्सा ऊपर रखा, यानी जो हमारा स्ट्रेट पैनल था ना 5 इंच चौड़ा, उस पर हमने कमर तक की लेंथ कितनी मार्क करनी थी, 15 इंच। इसके बाद हम लोगों ने ये वी शेप वाला पैनल लेना है। इसके हमने सबसे पहले जो सेंटर क्रीज़ बनाई है इसे खोल लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर से इसे छोड़ना है। और आपको सेंटर क्रीज़ नज़र आ रही है, आपको दिखाने के लिए प्लस का निशान मैंने बना दिया है, ये देख रहे हैं आप लोग। अब ये वाला निशान जो हमारा है, जो हमने 15 इंच कमर का निशान लगाया, उससे मैच करना है। और ये कली बेशक के टेढ़ी है, लेकिन आपने इसे स्ट्रेट कली के साथ एज टू एज सीधा रख के और सिलाई आपने जो प्लस का निशान जहाँ पे सेंटर पॉइंट आ रहा है वहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। और 1/2 इंच का मार्जिन आपको याद रहना चाहिए कि आपने हर कली के अंदर सिलने के लिए दिया हुआ है। यहीं से सिलाई स्टार्ट करनी, इससे ऊपर नहीं करनी है, वरना तो गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको 2 पैनल्स इस तरीके से स्टिच करना बता रही हूँ ताकि फिर आप इस तरीके से आसानी से इसे कवर कर पाएँ। अच्छा, स्ट्रेट कपड़ा तो स्ट्रेट है, लेकिन जहाँ पे आपने वी शेप कली कट की हुई है उसको आपने खींचना नहीं है। अच्छा, कोशिश करें इस तरह की फ़्रॉक थोड़े से फर्म कपड़े के ऊपर बनाएं, थोड़े कॉटन बेस पे बनाएं, खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, लीलन पे भी अच्छी लगेगी। फ़िलहाल तो कली खुल के ऐसी लग रही है, लेकिन हमने इसे अभी प्रेस नहीं करना, दोबारा से बंद कर दिया। अब दूसरी स्ट्रेट पैनल लेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा हमने सिलाई का 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, इसे ज़रा फोल्ड कर लीजिएगा। अब जो आपने स्ट्रेट पैनल लिया है 5 इंच चौड़ा, उसकी सीधी साइड, अब ऑब्वियसली नीचे वाली कली की वो सीधी साइड है, वहाँ तक रखेंगे और शोल्डर से लेके कमर तक यूँ मिलाते चले आएंगे। और इसकी स्टिचिंग आपने ये पॉइंट जहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पे कमर का निशान लगाया था, वहाँ से एग्जैक्ट आपने नीडल उसी जगह से रख के स्टार्ट करनी है जहाँ पे आपको धागा पहले नज़र आ रहा है। ये छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं जो इस तरह की सिलाई को नफासत में लाने में मदद देते हैं। अब ये सिलाई करते हुए हम ऊपर शोल्डर तक ले जाएंगे और इसकी सिलाई को पक्का करके उतारेंगे। सिलाई जहाँ से स्टार्ट करनी है वहाँ पे भी पक्का ज़रूर किया करें, नहीं तो फिर अधूरा रह जाता है काम, खुल जाएगी सिलाई। देखें, अभी फ़िलहाल तक ये वाला हिस्सा हमारा नहीं सिला है। चलें दोबारा से हम इसे उलटते हैं उल्टी ही साइड से। अब जो हमारे पास ये कली नहीं सिली हुई, इसको तिरछी वाली कली को हम लोगों ने स्ट्रेट वाली कली से मिलाना है। अब जाहिर सी बात है कि जो वाला हिस्सा बढ़ता चला जाएगा उसे दूसरी तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से बैलेंस करना है। और जो नोक आपको नज़र आ रही है, दोबारा से मैं आपको थोड़ा पॉइंट आउट करके दिखाती हूँ। आप भले यहाँ से भी सिलाई लगा सकते हो, यहाँ से भी आपको धागा नज़र आ रहा है, आप भले दूसरी साइड से भी सिलाई लगा सकते हो जहाँ पे आपने अभी अभी ऊपर की फिटिंग की है। ठीक है, दोनों साइड से मैंने आपको गाइड कर दिया है, आप इसकी ईज़िली सिलाई लगा के बॉटम तक ले जा सकते हो। बस ख्याल ये करना है इस ट्रायंगुलर पॉइंट के ऊपर कपड़ा चुन्नट बन के इसके अंदर ना आए। दूसरा, सिलाई ऐसे ही मतलब गैर ज़रूरी तौर पे दूसरी जगह पे ना चढ़ जाए, और धागा ज़रूर पक्का करना है। ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका ये वाला कॉर्नर बहुत ही खूबसूरती से बनेगा। चलिए जनाब, इसको अब हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एक पैनल मैंने जल्दी से स्टिच कर दिया, अभी मैं आपको इसे आयरन करने का तरीका बता दूँ। ये देखें, जो हमारा कमर तक की फ़िटिंग है उसमें हम सिलाई का मार्जिन दाएँ और बाएँ शिफ्ट करेंगे, और जो कलियाँ हैं वो तो ऑटोमेटिकली राइट वाली राइट साइड पे चली जाएगी, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी। और बॉटम वाला जो आपका यानी कि जो नोक सी बनी हुई है वो इतनी खूबसूरत नज़र आएगी आपको, बैक से भी फ्रंट से भी। आप चाहें तो एट अ टाइम यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिसे हमें ओवरलॉक करना होता है, वो भी कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, कॉर्नर बड़ी खूबसूरती से बन गया। चलें अब दूसरा पैनल भी जल्दी से स्टिच कर लेते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ कमर का निशान लगाना है 15 इंच। अब जो ये स्ट्रेट पैनल है इसके साथ हम लगाएंगे वी पैनल, उस पर 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। दोबारा दिखाने के लिए आपको निशान लगा रही हूँ, और फिर इसे इस तरीके से रख के और वहीं से सिलाई स्टार्ट करेंगे जहाँ से कपड़े के सीधी साइड उल्टी साइड का ध्यान आप लोगों ने देखना है। हमेशा सीधी साइड अंदर की तरफ रख के उल्टी साइड पे सिलाई लगती है। अब ये हो गया। अब मैं इसके स्ट्रेट पैनल को दूसरे को बैलेंस कर रही थी कमर तक के लिए, ताकि इसे जल्दी से हम यहाँ पे एग्जैक्ट वहीं से सिलाई स्टार्ट करें जहाँ से पिछली सिलाई हमारी एंड हुई हुई है। चलिए जी, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी, और अब आपको मेजरमेंट्स भी समझ में आ गई होंगी कि आपने इसे कटिंग किस हिसाब से करना है। जो वी शेप कली है उसकी चौड़ाई आपकी मर्ज़ी से, आपके कपड़े के हिसाब से हो सकती है। अब मेरे पास कपड़ा इतना है तो मैंने इसी में इसको एडजस्ट किया है।
और ज़्यादा घेर की मैंने लेनी भी नहीं थी, इसलिए ठीक है। अब हम इसका नीचे वाला वी वाला हिस्सा स्टिच कर लेते हैं और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो दो दफ़ा रिपीट करने का मकसद ये है कि पहली दफ़ा अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप लोग इसे यहाँ से जल्दी से कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करती हूँ, फिर इसे आयरन करती हूँ। तो हमने 2 पैनल्स तैयार करने हैं फ्रंट एंड बैक के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। 2 हमारे ट्रायंगुलर जो साइड की फिटिंग के पैनल्स हैं वो अभी स्टिच नहीं होंगे। अभी मैं आपको ज़रा इसे रख के तो दिखा दूँ। ये देखें, ये टोटल 5 स्ट्रेट पैनल स्टिच हुए हैं और 4 इसके अंदर ये ट्रायंगुलर बेस्ड जो हमारे पास पैनल्स हैं वो स्टिच हुए हैं। मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा कम कर सकते हैं, या आपकी चॉइस होती है। इसी तरीके से मैंने दोनों पैनल्स तैयार कर लिए हैं। इसे चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड किया है। अब हम इसकी फ़िटिंग को मार्क करेंगे। अब फिटिंग मार्क करने के लिए इसके ये जो सारे आपको उलझे हुए हिस्से नज़र आ रहे हैं सेंटर में ले जाएगा, साइड वाले हिस्से स्ट्रेट रहने दीजिएगा। यहाँ पे तीरा मैंने रखा है 8 इंच और आर्म होल की डेप्थ रख रही हूँ 8.5 इंच। फ्रॉक थोड़ी सी ऐसी है कि इसके नीचे मुझे शमीज़ पहननी पड़ेगी, तो थोड़ी सी मैं लूज़ रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चेस्ट फिटिंग रखी है 10 इंच। एक चीज़ मैं आपको और वाजे कर दूँ, इन कलियों में आप लोगों ने बहुत एहतियात के साथ चेस्ट फिटिंग मार्क करनी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है जिसे आप उधेड़ के दोबारा सही कर लेंगी, तो पहले ही लूजिंग रखनी है तो पहले ही रख लीजिएगा। गले की चौड़ाई मैं 4 इंच मार्क कर रही हूँ। शोल्डर स्लोप मैंने 1/2 इंच रखा है और उसे शोल्डर स्लोप से मिला दिया है। और फिर इसके बाद मैंने जो आर्म होल की डेप्थ है उसको मैंने हाफ 2 हिस्सों में डिवाइड किया। आधा इंच अंदर लेने के बाद ऊपर जो तिरछान है शोल्डर स्लोप उससे मिला दिया है और हल्की सी ये शेप दे दिया है। तो ये तो वही चीज़ हो गई। अब मैं आपको थोड़ी सी और आइडियाज़ दे देती हूँ। अगर आप चाहती हैं कमर की फ़िटिंग करना चाहती हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अंदर रख के इसे कट कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसे एज इट इज़ रहने दिया है। मेरे में कोई इतना डिफरेंस था नहीं, मैंने 9 इंच ही रखनी थी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा इसके नीचे शमीज़ वेयर करनी है। कुछ लोग होते हैं कि वो फ़िटिंग वेयर करना चाहते हैं, तो मैंने आइडिया दे दिया। तो बस आपने फ़िटिंग मार्क करके फिर स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है और कटिंग कर देनी है। यहाँ पे हमने फ्रंट एंड बैक के आर्म होल के हवाले से कटिंग कर लेनी है, शोल्डर स्लोप की कटिंग कर लेनी है। फिर इसके बाद फ्रंट आर्म होल की बाद में कटिंग करेंगे। पहले बॉटम के ऊपर जो इरेगुलरिटी सी आती है इसको कटिंग स्टिचिंग करते हुए उसको हम लोगों ने कट कर लेना है और बैलेंस कर लेना है। हल्की सी गुलाई आई है, बड़ी खूबसूरत सी लगती है। अब मैं आप लगे हाथों इसमें गला भी बता देती हूँ। गले की चौड़ाई मैंने तकरीबन शायद 4 इंच रखी है, सॉरी इसकी मैंने बुकरम की लंबाई रखी है 7 इंच और चौड़ाई तकरीबन 10 इंच रखी है। चौड़ाई में डबल फोल्ड किया हुआ है। गला मैंने 4 इंच चौड़ा ही रखा है और 4 इंच गहरा ही रखा है और उसे मैंने बोट शेप ड्रॉ किया है। अब जो नीचे टेयर शेप है इसको आप 2.5 इंच यहाँ से मेजर कर सकते हो, या फिर ऊपर से देखो ना अगर पूरे का पूरा तो ये तकरीबन 6.5 इंच के करीब बन रहा है, तो इतना कोई डीप नहीं है। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट्स ले सकते हो। और यहाँ से जो मैंने टेयर शेप स्टार्ट किया है उसमें 1/4 इंच का छोड़ा है और 2.5 इंच का आधा करने के बाद इसे आधा इंच अंदर लेके हल्की सी शेप दे दी है। तो खुद भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ऐसा इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले मुझे इसके अंदर से टेयर शेप निकालना है। क्यों भला? क्योंकि मुझे मज़ीद इसी को दोबारा से ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं इसे कट कर लेती हूँ और बाकी के हिस्से मैं बाद में कट करती हूँ। ज़रा आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों करने जा रही हूँ। उसे मैंने दोबारा से खोल लिया है। पहले इसकी शेप देखिए कि आया सही कि नहीं सही। अब जो गला राउंड बनाया है उससे 2.5 इंच के फासले के ऊपर मैंने एक निशान लगाया है। ये वीडियो इसीलिए लंबी है कि इसमें मैंने नेक लाइन भी बता दी है, स्लीव्स भी बता दी हैं, अलग-अलग पार्ट्स नहीं किए ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ स्ट्रेट लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है कि ये जो टेयर शेप इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूँगी इसका सेंटर इससे मेंटेन हो जाए। अब आप इसको आर पार रख के भी बना सकती हैं, इसे ओपन करके भी बना सकती हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। तो अब जल्दी से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करने के बाद आपने जो नेक लाइन बनाया है उसके बाहर आपने 1/2 इंच का मार्जिन देना है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। ये वाली ओपनिंग आपकी जो है ना वो बराबर होनी चाहिए सेंटर वाली ओपनिंग के। ये ध्यान से काम करने वाले। अब यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन आपने सारे का सारा देना है, क्योंकि हम इस गले को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे, फिर वहाँ से इसको नेक लाइन पर रख के पलटेंगे। तो काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि ये नेक लाइन मेरे किसी ड्रेस पे होना चाहिए। तो ये फ़्रॉक काफ़ी कोई सिंपल लग रही थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर इसे बना लिया जाए। अब सेंटर से मैंने नेक लाइन यहाँ पे राउंड शेप कट कर लिया था और बाहर से आपको पता है 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। मैं इसे चेक करना चाह रही थी सेंटर से 1 बीड के बराबर इसकी चौड़ाई है कि नहीं है। कम ज़्यादा हो ना तो बाद में दिक्कत होती है, पहले ही इंसान को चेक कर लेना चाहिए। अब मैं जल्दी से इसकी शेप के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद इसे शर्ट ही के एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। पेस्ट कैसे किया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मद्देनज़र रखते हुए हम ये काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ये बना सकते हैं। चलें, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया था, लेकिन फिर भी चलें, अब ये काम होता है तो होता चला जा रहा है। अब इसका टेयर शेप भी हम कट कर लेते हैं। टेयर शेप कट करते हुए कैंची की नोक से काम करना है, कैंची की नोक को बंद नहीं होने देना जब तक कि ये पूरा टेयर ड्रॉप कट नहीं जाता। ये वाला कट जो है ना, इसको मद्देनज़र रखना है। हो गया। अब हमने इसके सेंटर से जो बुकरम निकला था उससे हमने पहले सेंटर का गाइडलाइन के तौर पे लिया है और उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको पेस्ट किया। इसके बाहर आधा इंच का मार्जिन कपड़े का रख के मैंने छोटे छोटे कट लगा के ग्लू से ही पेस्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा सिलाइयों की ज़रूरत नहीं थी, ये देखें। और इसको यूँ चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड किया है। शर्ट का यानी फ़्रॉक का फ्रंट वाला पीस का ये मैंने कट कर लिया था अलहदा करने के बाद, बैक की निस्बत जो फ्रंट का आर्म होल था। और गले को सेंटर से सेंटर प्लेस करके पहले पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाई है। फिर यहाँ से सिलाइयाँ हमने टेयर ड्रॉप पे अलहदा लगानी है, पूरी एक साथ ले जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आपको इतना फिक्स इसलिए नज़र आ रहा है कि जो हिस्से कट जाने हैं उसको मैंने ग्लू से पेस्ट किया है। देखें, आपके सामने मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने सिलाइयाँ लगाने के बाद आपको दिखाया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। अब हम इसका 1/4 इंच सिलाई का मार्जिन रख के इसकी कटिंग करते हैं। छोटे छोटे कट्स लगा के पूरे गले को ईज़िली पलट जाएगा। अगर कहीं दिक्कत लगती है कैंची की नोक से, निडल जो होती है ना, सुई जिससे हम तुरपाइयाँ करते हैं या कोई बारीक चीज़, उससे हम तुरपाई करेंगे। थोड़ा सा लगेगा, डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन काम जब तक चैलेंजिंग ना किया जाए मज़ा नहीं आता। चलिए, इसको मैं फ़्लिप करती हूँ। कहीं पर भी कैंची नोक से बाहर खींच के नहीं ले आनी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर हम इसको पलटने के बाद इसकी तुरपाई कर लें हाथ के हाथ ही तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो यहाँ टेयर ड्रॉप है उसको सिक्योर करने के लिए इन 2 पॉइंट्स को हमें बीच में बीड्स लगाने। देखें, बैक से ये कुछ यूँ है, फ्रंट से अब मैं सुई धागा लेती हूँ और यहाँ पे ये वाले जो हिस्से हैं हमारे पास, ये प्रेस करने में आगे पीछे हो गया है। डबल धागा लीजिएगा और यहाँ पे हम लोगों ने कोने से धागा बाहर निकालना है। पोत का मोती मैंने थोड़ा सा स्मॉल से थोड़ा बड़ा साइज़ लिया। आपको पता है 1/4 इंच मैंने छोड़ा था, तो उस हिसाब से मोती होना चाहिए। इसको अब हम टाइटली यहाँ पे सिक्योर करेंगे। एक दफ़ा का नहीं धागा गुजारना, दोबारा उसी में से धागा गुजार के लेकर आएंगे मोती में से, और यहाँ पे पक्का करने के बाद बैक की तरफ इसे पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके का नेकलाइन, पूरे नेकलाइन के ऊपर टेयर ड्रॉप भी चल रहे हैं, तो मैंने यहीं तक ही इसे रहने दिया है कि चलें इसको यहीं पे तजुर्बा करके देखते हैं। तो इसका जो हम लोगों ने टाइट करना है धागा, वो बिल्कुल करीब नहीं, थोड़ा पीछे ले जाके करना है ताकि कोई धागे वागे निकल के इसके बाहर की तरफ ना आए। धागा यहाँ पे कट कर देंगे नए सिरे से इसके सेंटर में, और दूसरी तरफ भी टेयर ड्रॉप जो है उसके ऊपर बीड को हम अटैच करेंगे। यहाँ तक नेकलाइन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है कि हम इसके, ये देखें, ये नेकलाइन हो गया ना हमारा कंप्लीट। तो अब हमने इसके साइड के पैनल्स जो बचे हुए थे ये वाले, अभी तक तो हमने 4 फ्रंट के 4 बैक के लगाए थे, टोटल 10 पैनल्स साइड की फिटिंग में भी आएगा। तो अब हम इसे वहाँ पे अटैच कर रहे हैं। सेम वही तरीका है, लेकिन बस मैं अब इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको सीक्वेंस में पता चल जाए कि ये काम कैसे करना है। दूसरी तरफ भी आप ऐसे ही अटैच करेंगी, 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ने के बाद, और फ्रंट के पल्ले के ऊपर लगा रही हूँ। अभी हमने फिर ये अटैच करने के बाद शोल्डर अटैच कर लिए थे। इसके बाद और रेप पट्टी से मैंने बैक का नेकलाइन सिक्योर कर लिया था, पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब बारी आती है साइड की फिटिंग की। अच्छा, इसको मैंने तुरपाई भी कर लेनी है साथ ही के साथ। अब जो ये वाला हिस्सा है 1/2 इंच का, वी वाली जो हमारे पास पैनल है, उसको फोल्ड कर लेना है और सिलाई वैसे ही करनी है। बस मेथड थोड़ा सा चेंज था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ये दूसरी तरफ भी साइड की फिटिंग ऐसी होगी। एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, दूसरी ऑफ द कैमरा हम कर लेते हैं। अच्छा, इसकी स्लीव्स जो है ना मैंने स्ट्रेट ही बनाई है। आगे मैंने ना पलटा लगाने के बजाय सामने से ही फोल्ड कर दी थी और उसमें मैंने इलास्टिक लगा दी है। वो मैं आखिर में आपको दिखा देती हूँ, उसका मैंने इसमें ऐड नहीं किया। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो अब देखें, इस पैनल को हम इस तरीके से सिक्योर करते हैं। इस तरह से आप एक सीक्वेंस के साथ काम करेंगे ना, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटी बच्चियों की, अमूमन अक्सर बहनें मुझे ये भी कहती हैं 13-14 साल की बच्चियों के भी कपड़े बताया करें, तो ये उन्हीं लोगों के फ्रॉक्स आजकल चल रही हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है, इसलिए सिलाई आप कपड़ा लेके ख़ुद बनाएं। तो मेरे ख्याल में ये कपड़ा 2000 का है, सिलाई मेरी अपनी है। तो चलें, अब इसको अब हम जल्दी से, एक ही कली थोड़ी बड़ी छोटी हो गई थी, उसे बैलेंस किया। इसी के अंदर से फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग ऐसे करनी है कि स्ट्रेट पैनल तो स्ट्रेट ही रहेगा, आपकी सिलाई से सिलाई मैच करनी चाहिए। ये उरेब है ना, ये बहुत ज़्यादा उरेब नहीं थी, लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत आ रहा है झोल, तो आपने उसी के अंदर कवर करना है, खींच तान के दूसरी तरफ नहीं लेके जाना। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज से 2 साल पहले मैंने ये फ़्रॉक बनाई थी, तो बहनें मुझसे तब से रिक्वेस्ट कर रही थी आप ये दोबारा से हमें सिखाएँ। वो मैंने किसी को गिफ्ट दी हुई है, तो वो मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा आप लोगों को दोबारा से ये फ़्रॉक बना के दिखा देती हूँ। अब जो मैंने स्लीव कट किया उसके बाद 4 गज़ में से ये कपड़ा बचा है। छोटी बच्ची अगर आपके घर में है तो उसका ये बन सकता है। स्लीव के आगे देखें जो मैंने पलटे के लिए किया था उसके अंदर मैंने इलास्टिक लगा दिया है, दैट्स इट। और ये थोड़ी सी अच्छी बाजुएँ लगती हैं। आप लोगों ने स्लीव्स की इसकी लुक देख ली है। अच्छा, स्लीव फ्रंट से मैंने 10 इंच ही चौड़ी रखी थी, उसमें मैंने कटिंग नहीं की थी। गला मेरे पास इस तरीके से आया है और फ्रॉक की लुक कुछ इस तरीके से आई है। इसे मैं दोबारा से आपको प्लेस करके दिखा देती हूँ। गला कुछ इस तरीके से है, बैक के गले के ऊपर हमने तुरपाई कर दी हुई है। फ्रंट में ये पहना हुआ अच्छा लगता है, समर्स में ये नेकलाइन खूबसूरत लगते हैं। और बाकी इसकी कलियों का आप देख लीजिए और इसका जिस हिसाब से आप इसे रखना चाहते हैं। टोटल इसकी लेंथ 46 इंचेस, चेस्ट की इसकी फिटिंग 20 इंचेस के करीब बनी है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।